और बहनों, अभी तक जो बात हो रहा था वो फेशियल नर्व के बारे में बात हो रहा था, जो कान के पीछे से आके चेहरे पे आता है, चेहरा मुंह क्यों टेढ़ा हो जाता है, इस विषय पर हो रही थी बात। जबकि ये लकवा नहीं है, अब प्योर लकवा का बात कर रहे हैं कि लकवा पैरालिसिस कैसे मारता है और किस तरीका से शरीर में पैरालिसिस का असर होता है। ये आप जो गर्दन देख रहे हैं, सारा नस जो है शरीर में, दिमाग से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई शरीर को करता है, यहाँ से ही नीचे सारा आ गया है। एक नस जो आता है, जो आपका फेशियल नर्व है, वो सारा सिस्टम यहाँ से लेके पेट का अंदरूनी भाग को संभालता है। और जो गर्दन से नीचे जो स्पाइनल से एक नस निकलता है, वो आपका हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कंधा हिलाना, खड़ा होना, चलना, चलने के साथ वॉकिंग करना, हाथ सारा मूवमेंट मस्कुलर का, थाई का, नी के नीचे एंकल का, सारा इसी का सिस्टम है जो स्पाइनल से निकलता है। ठंड के मौसम में कभी कभी होता क्या है कि एक बैग ज़्यादा ठंड में बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होने के चलते ब्लड जो है सो, और ठंड के चलते क्लॉट हो जाता है। और ये क्लॉट अगर दिमाग में चला गया तो एक तरफ का नस आपका पूरा सुन्न कर देगा, उसी को पैरालिसिस कहते हैं। कभी कभी होता है कि इस तरह का ठंड के मौसम में कुछ इस तरह का नर्व है सो इफेक्टेड हुआ, पैर का मान लिए स्पाइनल से निकला T1, T2, T3, T4, इस तरह से जो नस निकला अंदर से, जो स्पाइनल्स के पीछे से जो नस निकलता है, वो अगर कहीं कोई डैमेज हुआ तो उस भाग को डैमेज करता है। जैसे मान ली कि जो यहाँ से निकल के हाथ में आया, और अगर ये नस अगर डिफेक्टिव हुआ तो आपका है सो हाथ काम करना बंद हो जाता है, उसी को लकवा कहते हैं। और ठंड के मौसम में इस तरह से अगर हो तो सबसे पहले अपने आप को गर्म रखिए, डॉक्टर के पास जाइए। दवा दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। एक से एक तेल आता है जो आपके ब्लड को गाढ़ा होने से बचाए और गाढ़ा ब्लड को फिर मुलायम करके उसको तरल में बदले। उसके साथ साथ ब्लड को जो नस है सो आपका आगे बढ़ाता है, जो ब्लड को आगे बढ़ाने वाली रक्त वाहिकाएँ हैं उस सब को दुरुस्त करे। वो सारी दवाइयाँ दवा दुकान में डॉक्टर के सलाह पे आपको मिल जाएगी। आप घबराएं नहीं, प्राथमिक उपचार और पहले शुरुआती दौर से ही करना शुरू कर दें। पैरालिसिस में सबसे पहला सबसे